बड़े सूरमा का सिर क्यों यहाँ झुक गया? क्यों कहते हैं लोग इस मंदिर को चमत्कारी? क्या है रहस्य गाथा लंगड़े की चौकी की? जिस दौर में बादशाहों का हुक्म आखिरी माना जाता था, उस दौर में एक ऐसा स्थान भी था जहाँ हुक्म नहीं बल्कि आस्था चलती थी। कहा जाता है कि यहाँ बादशाह अकबर भी आगे बढ़ने से रुक गया था और बड़े बड़े सूरमा सिर झुकाने को मजबूर हो गए। क्या मुमकिन है कि एक सिपाही दो जगह एक साथ मौजूद हो? क्या मुमकिन है कि खुद ही बजरंगबली किसी की नौकरी करने के लिए पहरे पर बैठ जाए? अकबर की फौज के सामने आखिर किसका सिर नहीं झुका और क्यों इस जगह को कहा जाता है लंगड़े की चौकी? क्या है आगरा की रहस्यमयी चौकी का सच? क्यों कहा जाता है हनुमान जी यहाँ चौकीदारी करते हैं? क्यों कहलाता है ये मंदिर लंगड़े की चौकी? मुमताज की मोहब्बत में बने ताजमहल की कहानी तो दुनिया जानती है, लेकिन आगरा में ही मौजूद ये ऐसी जगह है जहाँ भक्ति की शक्ति ने मुगल शासन की क्रूरता को भी झुका दिया। हम बात कर रहे हैं लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर की, जो करीब 500 साल पुराना है और अकबर के शासनकाल से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हनुमान जी की चौकीदारी की चमत्कारी कहानी आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। आगरा की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच मथुरा आगरा फिरोजाबाद रोड के पास सिविल लाइंस का ये इलाका आज शांत दिखाई देता है, लेकिन करीब 500 साल पहले यहाँ मुगलिया हुकूमत की सख्ती का पहरा था। लेकिन तब भी इस मंदिर की शक्ति ने बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया था और अब भी ये मंदिर बड़े बड़े धनवानों को बलवानों को चमत्कृत कर देता है। उस दौर में जब अकबर अपनी सल्तनत फैला रहा था, इस लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर के पास ही मुगलों की एक सामरिक चौकी यानी कि पुलिस पोस्ट हुआ करती थी। आज ये मंदिर अपने चमत्कारी प्रभाव की वजह से अपना धार्मिक महत्व रखता है, लेकिन तब ये मुगल इतिहास की एक क्रूर लेकिन चमत्कारी घटना का गवाह भी बना। इस मंदिर की जड़ें राजा भोग के काल तक जाती है, लेकिन अकबर के शासनकाल में इसकी महिमा ने सम्राट को भी नतमस्तक कर दिया। ये वो जगह है जहाँ डर नहीं भक्ति हावी है। यहाँ तैनात था एक ऐसा सिपाही जिसके दिल में वर्दी से ज्यादा राम नाम की धुन सवार थी। वो सिपाही हर रोज अपनी ड्यूटी छोड़कर मीलों दूर घने जंगल में राम कथा सुनने चला जाता था। उसे न अपनी जान की परवाह थी और न ही बादशाह के गुस्से की, लेकिन ये लापरवाही जल्द ही एक खूनी मंजर में बदलने वाली थी। सिपाही की शिकायत कोतवाल के पास पहुंची। मुगलिया कानून सख्त था, सिपाही पर आरोप था ड्यूटी से नदारत रहने का। गुस्से में तमतमाए कोतवाल ने फरमान सुनाया और जल्लादों ने उस सिपाही की एक टांग काट दी। मकसद बिल्कुल साफ था, न रहेगा पैर न जाएगा मंदिर। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने बादशाह अकबर समेत मुगल सल्तनत के बड़े बड़े दरबारियों को हैरान करके रख दिया। सुबह जब कोतवाल मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वही लंगड़ा सिपाही राम कथा में लीन है। आग बबूला कोतवाल तुरंत चौकी की तरफ भागा ताकि उसे फिर से गिरफ्तार कर सके, लेकिन जैसे ही वो चौकी पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चौकी पर वही सिपाही पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहा था, वर्दी वही, चेहरा वही, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? एक ही वक्त पर एक इंसान मंदिर में कथा भी सुन रहा है और चौकी पर तलवार लेकर पहरा भी दे रहा है। जब सिपाही से पूछा गया तो उसने रोते हुए कहा, हुजूर मैं तो मंदिर में था, यहाँ मेरी जगह चौकीदारी कौन कर रहा था ये तो बस मेरा प्रभु ही जाने। तभी से इस मंदिर का नाम लंगड़े की चौकी पड़ गया। ऐसा एक चौकीदार थे, उनकी चौकी पर रहते थे, बाबा की सेवा करते थे, तो राम कथा सुनने चले जाते थे, जंगलों में दूर होती थी। तो उन्होंने देखा ये तो ड्यूटी देता नहीं है, तो उन्होंने उसकी एक टांग काट दी। जब तू यहाँ चौकी पर रहेगा। 2-4 दिन बाद देखा तो फिर कथा सुनना था। उन्होंने फिर लौट कर देखा यहाँ भी बैठा और 20 किलोमीटर दूर भी बैठा। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा हनुमान जी बाबा ड्यूटी दे रहे थे हमारी। तो जब से वो नतमस्तक होकर उन्हें इसका नाम आज से लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी रहेंगे। ये कहानी एक तरफ मुगल काल की सख्ती को दिखाती है, जहां भक्ति पर रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ यही कहानी क्रूरता के खिलाफ ईश्वरीय शक्ति को भी दर्शाती है। मुगल काल में यहाँ खुद जो है हनुमान जी ने यहाँ ड्यूटी दी थी, ऐसा लोगों का मानना, ऐसा भक्तों का मानना है, ताकि अकबर के जो सैनिक हैं वो उन भक्त के साथ ज्यादा अत्याचार न कर पाए, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार टांग काटी गई है, अगर अगली बार आप अपनी ड्यूटी पर नहीं मिले तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकार इस चमत्कार को महज एक कहानी मानते हैं, कुछ मानते हैं कि अकबर का शासन अपेक्षाकृत उदार था, हो सकता है सजा धार्मिक नहीं ड्यूटी से गायब रहने की रही हो। लेकिन आस्था कहती है कारण चाहे जो हो, हनुमान जी ने अपने भक्त की लाज रखी। घटना का उल्लेख इस रूप में है कि अकबर के समय या मुगल काल में एक चौकीदार जो मुगल काल में किसी चुंगी पर तैनात था, चुंगी काटने का काम करता था। वो भगवत भक्त था, भगवान राम का भक्त था, हनुमान जी का भक्त था। वो बार बार अपने कार्य से छोड़ के, उसका मन चूंकि वहाँ रमता था राम कथा में, तो राम कथा सुनने चला जाया करता था। ये किस्सा बिल्कुल झूठ है, किसी की टांग नहीं काटी गई थी। ये किस्सा 19वीं शताब्दी का है।
जबकि वहाँ नहर आती थी और नहर से जो है महसूल वसूल करने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए उस आदमी की ड्यूटी।